When load is not passing through the axis of member or beam on which it applies, then loading is known as eccentric loading. ठीक है? एक्सिस, जो एक्सिस होता है किसी भी ऑब्जेक्ट का, हेलो, यस सर। अच्छा, जो एक्सिस होता है किसी भी ऑब्जेक्ट का, ठीक है, वो एक्सिस उसके सेंट्रॉइड से होके पास होना चाहिए। तीन एक्सिस हो सकती है ना। आप सोचिए, ये एक ऑब्जेक्ट है, इसका एक एक्सिस ऐसा होगा, एक ऐसा होगा, और एक आपकी तरफ होगा, ठीक है, एक आपकी तरफ होगा परपेंडिकुलर। तो अगर ये एक मेरा ये फोन है, सपोज ये फोन है एक, ठीक है, इस पे मैं सामने से फ्रंट पे एकदम सेंट्रॉइड पे फोर्स लगा रहा हूँ, पॉइंट फोर्स। जैसे आप ये फोन देखोगे, अगर फोन है ये फोन है, इसके एकदम सेंट्रॉइड पे यहाँ पे अप्लाई कर रहा हूँ फोर्स, तो ये आगे बढ़ेगा, ठीक है। यस सर। सिर्फ ट्रांसलेशन मोशन होगा, सिर्फ ट्रांसलेट होगा, रोटेट नहीं होगा। समझ में आ रहा है? रोटेट नहीं होगा। लेकिन अगर वही फोर्स में इसके ऊपर थोड़ा सा सेंट्रॉइड से जस्ट ऊपर अप्लाई करूं, तो ये इस एक्सिस के बाद रोटेट हो सकता है। यस सर। और ये थोड़ा आगे भी जाएगा, अगर यहाँ पे फिक्स नहीं किया गया किसी भी चीज से, मतलब ये ट्रांसलेट भी करेगा और रोटेट भी करेगा। रोटेट भी करेगा, ठीक है, रोटेट भी करेगा। तो ये क्यों हो रहा है? क्योंकि यहाँ पे फिक्स नहीं है एक तो, और इसका सेंट्रोइडल एक्सिस यहाँ पे है, फोर्स यहाँ पे लग रहा है। तो जब एक्सिस पे नहीं लगता है तो दो तरह का इफेक्ट क्रिएट होता है, एक होता है ट्रांसलेशन और एक होता है रोटेशन। लेकिन अगर दोनों चीज को रोक दिया जाए, रेस्ट्रिक्ट कर दिया जाए कि रोटेशन भी नहीं होना है और ट्रांसलेट भी नहीं होना है, रेस्ट्रिक्ट कर दिया जाए, तो एक फोर्स अप्लाई होगा, फोर्स का रिएक्शन आएगा ना इसके ऊपर। रोकना है, अगर इसको आगे बढ़ने से रोकना है तो या तो पीछे क्या करोगे, दीवार लगा दोगे। पीछे दीवार लगा दिया, ये इसको आगे नहीं बढ़ने देना मुझे, तो यहाँ से रिएक्शन फोर्स आएगा, स्ट्रेस आएगा, और ये रोटेट भी होना चाह रहा था, रोटेशन भी नहीं करने दे रहे हो, तो मोमेंट का रिएक्शन भी आएगा। ठीक है, मोमेंट का भी रिएक्शन आएगा। दो इफेक्ट है, दोनों इफेक्ट को रोक रहे हैं हम लोग, तो दोनों के लिए रिएक्शंस आएंगी। तो इसका मतलब ये है कि जब भी अगर सेंट्रोइडल एक्सिस या किसी भी एक्सिस के पे डायरेक्ट अप्लाई नहीं कर रहे हो फोर्स, कहीं और से अप्लाई कर रहे हो, तो वो फोर्स दो चीज में कन्वर्ट हो जाता है। एक होता है फोर्स में, प्लस फोर्स ही कन्वर्ट हो जाता है। एक एसेंट्रिक लोड EL विल बी कन्वर्टेड इन एक ट्रांसवर्स लोड प्लस एक मोमेंट में, रोटेशन में, मोमेंट में, ट्रांसवर्स लोड में, इसेंट्रिक लोड में। ट्रांसवर्स लोड में तब इसेंट्रिक लोड कन्वर्ट हो जाता है ट्रांसवर्स लोड और मोमेंट में। ट्रांसवर्स लोड की बात तभी करेंगे जब हमारे पास बीम होगा। बाकी अगर कोई और चीज है तो उसमें, उस केस में ये नाम इसका बदल जाएगा। ठीक है, तो सपोज ये एक बीम है, कौन सा बीम है ये? कौन सा बीम है? सिंपली सपोर्टेड, सिंपली सपोर्टेड बीम। ठीक है, अब ये देखिए, इस बीम के ऊपर एक छोटे से मासलेस ब्रैकेट्स लगाए गए हैं। ब्रैकेट्स बस ऐसे जोड़ दिया गया है कि फोर्स हमारा ऐसे आ रहा था तो यहाँ पे फोर्स ट्रांसफर हो जाना चाहिए बीम के ऊपर। और इसका, इस ब्रैकेट का लेंथ है, हाइट है, सपोज नहीं, हाइट नहीं लिखता हूँ मैं, B1, और इसका ये दिया हुआ है, ये वाली लेंथ है B2, और ये है B3। ठीक, ये जो लेंथ है दैट इज L/3, L/4, and this is L/4, and this is
L/2 बचा हुआ कितना बचेगा L/2। ठीक है, इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाना है हमको। फ्री बॉडी डायग्राम बनाया है इसको। ये कौन सा लोड है P1, एसेंट्रिक लोड है या डायरेक्ट ट्रांसवर्स लोड है? आप लोग बीम का एक्सिस कहाँ पे है? यहाँ पे है। लग कहाँ रहा है? कहीं और ऊपर लग रहा है और इसके साथ जोड़ा गया। ऐसा नहीं कि बीम ऐसा है और फोर्स ऐसे लगा दोगे हवा में नहीं लगा सकते ना, ये तो कहीं और जा रहा है। बीच में इसके ऊपर अगर कोई चीज लगा रहे तो इस पे फोर्स ट्रांसफर होगा। ठीक है, तो इसका बनाना हमें फ्री बॉडी डायग्राम। And now we have only 7, 5, 12 minutes. 12 minutes we have. So how we will convert these forces? ये और ये कौन सा इसेंट्रिक लोड है? बताओ, ये इसेंट्रिक लोड है या नहीं? मतलब मोमेंट क्रिएट करेगा कि नहीं बीम के ऊपर? करेगा ना सर? करेगा ना? यस सर। ये एक मेंबर है, इस मेंबर के ये मेंबर में अगर फोर्स लगाता मैं तो डायरेक्ट ट्रांसवर्स लोड होता है, लेकिन इस मेंबर के एक्सिस पे नहीं लग रहा है ये फोर्स। ठीक है, इस मेंबर पे जो इफेक्ट आएगा वही इफेक्ट इस बीम के ऊपर आएगा। समझ में आ रही कि नहीं? ये जो मेंबर है, ये वाला ब्रैकेट है जो B3 लेंथ का, इस पे जो भी चीज होगा वो डायरेक्ट बीम के ऊपर होगा। अगर मैं यही फोर्स इस पे लगा देता, वो फोर्स लगाओ, डायरेक्ट लगाओ या फिर इसको हटा के लगा दो, क्योंकि इसका ये तो मासलेस है, मासलेस माना जा रहा है, जूम किया जा रहा है, मासलेस है, तो इसके मास का कुछ इफेक्ट नहीं है, तो इसको हटाओ चाहे रखो, बात एक ही है। ठीक है, लेकिन इसके एक्सिस से दूर पे लगाया जा रहा है फोर्स P2, so this force will be act as eccentric load। ठीक है, इस पे एसेंट्रिक है, सो इसका बोल सकते हैं कि ये जो क्रॉस सेक्शन होगा इसके लिए, बीम का जो क्रॉस सेक्शन होगा उसमें जो एरिया होगा उसके एसेंट्रिक है। ठीक है, तो ये कितने आपको बताना है कि मोमेंट कितना होगा, कितना मोमेंट जनरेट होगा। और मैंने अभी लिखा था कि एसेंट्रिक लोड विल बी ट्रांसवर्स लोड प्लस, अच्छा देखिए अभी बदल गया, ये ट्रांसवर्स लोड भी हो सकता है और एक्सियल लोड भी हो सकता है, प्लस ये दो, इन दोनों में से हो सकता है ट्रांसवर्स लोड या फिर एक्सियल लोड, प्लस मोमेंट तो आएगा ही। ट्रांसवर्स लोड भी हो सकता है, एक्सियल लोड भी हो सकता है, डिपेंड करता है फोर्स किस डायरेक्शन में लग रहे हैं। इसेंट्रिक लोड, ये जो फोर्स लग रहा है ये ट्रांसवर्स लोड क्रिएट नहीं करेगा, ये वाला फोर्स ट्रांसवर्स लोड क्रिएट करेगा, ये वाला फोर्स एक्सियल लोड क्रिएट करेगा, ये वाला सिर्फ ट्रांसवर्स लोड क्रिएट करेगा। फ्री बॉडी डायग्राम बनाइए। सिंपली सपोर्टेड बीम है, यहाँ पे रिएक्शन आएगा R, पॉइंट A, B, एक्स डायरेक्शन में क्या आएगा? B आएगा, RAY आएगा कि नहीं आएगा पहले बताओ? आएगा सर। आएगा सर। RBY आएगा कि नहीं? आरे आएगा। आराम से आराम से, सर आरे एक्स एक एक करके हेमंत रुक जाओ। RAX आएगा कि नहीं? अच्छा बाद में देखेंगे RAX आएगा कि नहीं आएगा। ये बताइए C पे एसेंट्रिक लोड को कन्वर्ट करना है, कैसे कन्वर्ट करते हैं हम लोग? देखिए यहाँ पे एक डैश लाइन ड्रॉ कर देंगे, यहाँ पे भी। अब ये बीम को पोर्शन में क्रिएट किया जाता है, पोर्शन बन गए हैं इसके। कितने पोर्शन बने हैं आप नाम से देखोगे? AC एक पोर्शन है, CD एक पोर्शन है, B एक पोर्शन है, 3 पोर्शन बन रहे हैं। तब जाके ये तीनों अलग अलग प्रिज्मेटिक होंगे, प्रिज्मेटिक बीम होंगे। ठीक है, इसमें भी वही करना है जैसे हम लोग एक्सियल लोडिंग में किए थे, सेक्शन लेने होंगे अलग अलग पोर्शन में अलग अलग सेक्शन लेने होंगे। अब ये बताओ यहाँ पे ये P1 जो है यहाँ पे ट्रांसफर हो जाएगा कि नहीं? ये जो फोर्स है, कोई बॉडी पे मैं फोर्स बोलूं, ये ऐसे यहाँ पे लगाऊं तो ये ट्रांसलेट होगा, तो इसके जो सेंट्रॉइड पे जो फोर्स होगा ट्रांसलेट भी होगा और रोटेट भी होगा, आगे भी बढ़ रहा है और रोटेट भी हो रहा है। ठीक है, तो ये रोटेट होने की टेंडेंसी होगी इधर की तरफ। कितना मोमेंट आएगा? P1 इंटू B1, परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है? B1। इस पॉइंट के अबाउट दिखाना है तो इस पॉइंट के अबाउट
मोमेंट आएगा m, दैट विल बी इक्वल्स टू P1 इंटू B1, ठीक है। और एक फोर्स आ रहा है P1, मैंने बोला एक फोर्स में एक्सियल लोड में या फिर ट्रांसवर्स लोड में प्लस एक मोमेंट में। मोमेंट तो दिखा दिया, एक्सियल लोड कहाँ आएगा, ऐसे आएगा, ये एक्सियल लोड यहाँ पे ट्रांसफर हो जाएगा, दैट इज P1 जो इसको ट्रांसलेट कराना चाहेगा, ठीक है, और ये इसको रोटेट कराना चाहेगा। उसके बाद D वाला बताओ, D पॉइंट पे ये जो P2 फोर्स है कितना मोमेंट क्रिएट करेगा, P2 इंटू B3 या P2 इंटू B2 इस पॉइंट पे। कौन बताएगा? P2 into B2. B2 B2 होगा। परपेंडिकुलर डिस्टेंस इस पॉइंट D से, परपेंडिकुलर डिस्टेंस इस फोर्स का क्या है, ये B2. अभिषेक जोशी Yes, sir. P3 कैसे बताए हो? क्योंकि ये भी वर्टिकल सर डिस्टेंस दोनों था, परपेंडिकुलर थे इसलिए। B3 और P2 दोनों परपेंडिकुलर हैं, फोर्स और B3 परपेंडिकुलर हैं, नो नो सर। क्या है, क्या है बताओ, तो गए यस सर। बताओ हम्म। क्या, हाँ बोलोगे कुछ नहीं बोलोगे। फोर्स मोमेंट क्या होता है बताना, मोमेंट क्या होता है, मोमेंट का मतलब क्या होता है? फोर्स बलराम, अपॉन एरिया। बलराम मोमेंट क्या होता है? यस सर मोमेंट क्या होता है? मोमेंट सर इट इज अ टाइप ऑफ फोर्स व्हिच इज यूज्ड टू रोटेट द बॉडी टाइप ऑफ फोर्स, अरे मोमेंट का भी फॉर्मूला बताया मैंने, वो बताओ ना, सो रहे हो क्या? फोर्स अपॉन फोर्स अपॉन एरिया तुम सो रहे थे, अटेंडेंस तुम्हारा जा रहा है अभी, तुम निकल जाओ यहाँ से अभी। सर आपकी आवाज वॉल्यूम नहीं आ रही सर, अभी में 2-3 बार तो कब लेफ्ट हो बताओगे? गया वीडियो। अभी आ गई तुम्हारी मेरी आवाज जब पूछ रहा हूँ तो, झूठ बोलते हो तुम लोग। सर अभी 2-3 बार लेफ्ट हो गया सर, आप चाहे तो वीडियो वो चेक कर लेना। P into D है सर। मोमेंट इक्वल टू फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, परपेंडिकुलर लेंथ, लेंथ कहाँ से, एक्सिस से, जिस पॉइंट पे निकाल रहे हैं हम लोग, इस पॉइंट पे निकाल रहे हैं हम लोग मोमेंट, इस फोर्स की वजह से, इस फोर्स की वजह से मोमेंट, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा ना। परपेंडिकुलर मतलब हिंदी बताओ कोई, लंबवत. लंबवत, लंबवत दूरी, इस पॉइंट से इस फोर्स की, यहाँ पे फोर्स लग रहा था, लंबवत दूरी ये है, कितनी है, ये V2 है। तो मोमेंट, मोमेंट क्लॉकवाइज होगा एंटी क्लॉकवाइज होगा? एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज, देखो एंटी क्लॉकवाइज हो गया, Clockwise. बहुत सही। क्लॉकवाइज होगा सर। Clockwise sir. अभिषेक जोशी तुम्हारा क्या है? सर सॉरी सॉरी सर सॉरी सर सॉरी। सॉरी 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 कितनी बार बोलोगे? P2 इंटू B2, इसका उल्टा है सर वहाँ पे। B1 नहीं हो, B3 नहीं होगा। अब देखना ये भी वैल्यू दिया रहता है। और एक फोर्स आएगा नीचे या ऊपर, इसी पॉइंट पे एक फोर्स आएगा, जिधर लग रहा है उधर ही लगेगा P2, ठीक है। और बताइए एक्सियल लोडिंग, एक्सियल, ये तो मान लो फोर्स नीचे लग रहे थे, तो फोर्स नीचे लग रहे थे तो रिएक्शन आ रही है ऊपर वाली। एक फोर्स लग रहा है हॉरिजॉन्टल में, तो एक हॉरिजॉन्टल रिएक्शन भी आएगा RAX। बताओ RAY आएगा कि नहीं, RBY सॉरी, RBY आएगा कि नहीं? RBX. RBX सॉरी, RBX आएगा कि नहीं, बताएगा? मैं बताऊं सर? हाँ बताओ। नहीं आएगा सर, रोलर सपोर्ट है ना। RBX नहीं आएगा, क्यों नहीं आएगा? बिकॉज रोलर सपोर्ट है। मैं फिर से बता रहा हूँ, रोलर सपोर्ट देखो पहले, फिर बीम देखो, फिर लोड देखो कौन सा टाइप का लोड है, उसके बाद, ठीक है।
तो यहाँ से हमें पता चल रहा है कि अगर एक ऑब्जेक्ट पे जब फोर्स लग रहा है, ये सेंट्रॉइड है इसका, अगर फोर्स यहाँ पे लग रहा है P, ठीक है, ये इक्विवेलेंट हो जाएगा, गाना भी चला दो तुम लोग, बैकग्राउंड म्यूजिक दे रहे हो। सॉरी सर वो कॉलेज ये सेंट्रॉइड है, इस पे फोर्स को दिखा देंगे P, और ये जो डिस्टेंस है परपेंडिकुलर, ये B है, B नहीं लिख रहा हूँ मैं, एसेंट्रिक डिस्टेंस बोलते हैं इसको, स्मॉल e से लिखते हैं, ठीक है, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, तो एक मोमेंट भी आएगा इसी पॉइंट पे, और इस मोमेंट का वैल्यू कितना होगा, P इंटू E, ठीक है, तो ये इसके इक्विवेलेंट है, एक फोर्स प्लस एक मोमेंट, ऐसे फोर्स लग रहा है तो ऐसा नीचे फोर्स आएगा, फोर्स ऐसे लगता तो फोर्स ऐसे लगता, तो दोनों एक फोर्स कन्वर्ट होगा किसमें, एक फोर्स में प्लस एक मोमेंट में। समझ में आ रहा है ये डायग्राम? समझ में आ रहा है? यस सर, यस सर। एक बार अटेंडेंस दीजिए आप लोग, लास्ट अटेंडेंस जल्दी से दीजिए अटेंडेंस। दे दिया अटेंडेंस? हो गया? यस सर। यस सर। अब हम लोग स्टार्ट कर सकते हैं जो हमको आगे पढ़ना है, शियर फोर्स डायग्राम और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम, ठीक है, जो कि हम लोग कल से स्टार्ट करेंगे। ओके, थैंक यू। यस सर, थैंक यू सर। हाँ सर।